अभी हम खड़े हुए हैं बदायूं के सूर्यकुंड पर। यहाँ एक ऐसी सच्चाई हमें देखने को मिली है जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा वाकया जानते हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नीरज जी से। नीरज जी, क्या वाकया हुआ है, थोड़ा सा बताइए हमें। कल हमारे पास फोन आया था सहदेव सागर का जी जो इन्हीं गांव के रहने वाले हैं जी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ बहुत भिक्षु आ गए हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे भगवान शिव की खंडित कर दिया, शिवलिंग, और नंदी को खंडित कर दिया और ऊपर का मंदिर का वो तोड़ दिया और छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी सब मूर्ति खंडित कर दी है। इस जो गांव कौन सा है? ये गांव है मजिया गांव है। और जब यहाँ पे आके विश्व हिंदू परिषद की टीम ने उनसे कहा और प्रशासन भी आ गया जी। और तो सब उन्होंने खोद के ये सब निकाले हैं जी प्रशासन के सामने सब। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और ये जानना भी चाहूंगा कि आपको जब पता लगा तो ये तो बहुत ही निंदनीय विषय है कि हमारे भगवान शिव की मूर्ति और नंदी महाराज की मूर्ति जी को तोड़ दिया गया। इसमें आपको क्या लगता है, ये कोई प्लानिंग के तहत हो रहा है कि प्लानिंग है इन लोगों की कि धीरे धीरे कब्जा करो जगह पे, लैंड जिहाद जैसे मुसलमानों के हिसाब से ऐसे ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से ये कहूंगा कि इन्हें जो है अधिक से अधिक दंड करा दिया जाए जिससे कि आगे कोई कठोर कार्रवाई। अच्छा, अभी तक जैसे मैंने देखा पुलिस प्रशासन भी आया, तो क्या मदद हुई है इस पूरे वाकया में? पुलिस ने पूरी मदद करी था, उन्होंने उनसे कह के सब खुदवाया है, उन्हीं के सामने वीडियो बनाई है जो ये सब निकला है। बस हम तो उनके बहुत ही निकले और शिवलिंग निकले हैं खुदाई में और नंदी जी निकले हैं खुदाई में। ये जो तो दिख ही रहा है। ये जो डीएम साहब आए थे अपने दिनेश सिंह जी, वो इसको सूरज कुंड को विकसित कर गए थे और बहुत अच्छे से भव्य तरीके से उन्होंने पार्किंग करा के सूर्य कुंड बना के मंदिर को अच्छे से उन्होंने सब बना के वो उन्होंने स्थापना कराई थी यहाँ सारी। था तो बहुत पुराना, वर्षों पुराना है साल, लेकिन उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण कराया था। जो इन्होंने वहां पर सारा कुछ मिटा रखा है अपना बौद्ध धर्म चलाने को। जी, अब हमें ये कैसे पता चल पाएगा इन्हें जैसे परमिशन किसने दी यहाँ पर रहने की? कोई परमिशन इनके पास नहीं है। आते ही हमने पूछा था आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हो, तो एक कोई साधु महाराज इनके वो थे पहने हुए जो इनके अपने संत होते हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें बुलाया था और ये मंदिर इन्होंने खंडित करवाए हमसे क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकते थे। तो सब जगह से तोड़ के 3 मंदिर तोड़े हैं, तीनों को दबवा दिया है। वैसे ये भी एक सवाल का विषय है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। हमारे साथ बजरंग दल के उज्जवल भाई जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, ये पूरे प्रकरण में आपको नहीं लगता पूरे प्लानिंग के तहत काम हुआ? हम पीछे देखें भैया, आपसे मैं चाहूंगा जरा पीछे दिखा दे, तो पूरा ये बन चुका है, ये मतलब इन्होंने बना लिया, इस पर आपका क्या कहना होगा? ये पहले से बना हुआ है लेकिन ये इनके लिए नहीं बना था। ये बना था भगवान राम, माता सीता के भ्राता लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित जब यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में वनवास होता है और पुराना बाजार बदायूं सर्राफा पुराना बाजार है, वहां पे वनवास होता है, तो वनवास होने के बाद भगवान राम वनवास यहीं व्यतीत करने आते हैं हर वर्ष, और यहाँ से वनवास व्यतीत करके उनका फिर वहां पे मंचन होता है अगले दिन। यहाँ पे वनवास की सीमा उनकी यही बीतती है। और रही बात यहाँ पे हम लोगों को, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को ये लगभग 1 सप्ताह से ये खबर मिल रही है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चल रहा है। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इसको हम अपने स्तर से देखते हैं। हम लोगों ने अधिकारियों के संज्ञान में डाला संगठन के, फिर अधिकारियों ने कहा वहां पे आप लोग जिला अध्यक्ष जी वगैरह हम लोग सब साथ में सर्वे करने आए। तो जब गांव वाले यहाँ के इकट्ठे होके गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे 2 मंदिर उधर भी हैं, 2 मंदिर उधर भी हैं, उधर भी मूर्तियां खंडित कर रखी हैं। और जैसा कि आपने देखा, हमारी प्रशासन ने, पुलिस ने इतनी मदद करी है कि उन लोगों ने आके तुरंत खुदाई करवा के इन लोगों ने हम लोगों को, हिंदुओं को, मैं कहता हूँ क्या ये हिंदू नहीं है? अरे हम भी बुद्ध को मानते हैं, हम भी भगवान बुद्ध मतलब महापुरुष बुद्ध जी को मानते हैं, हम भी भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, उनके कानून को मानने वाले हैं। लेकिन ये अलग से क्या है? ये भगवान देखिए भोलेनाथ, ये नंदी महाराज, इनकी मूर्तियों को और भी कई मूर्तियों को जैसा आप देख रहे हैं मंदिर तोड़ के, ये मंदिर तोड़ के इन लोगों ने फेंक दिया। और जो बीच में तालाब है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बीच में तालाब भी दिखाऊंगा, तो तालाब में कई मूर्तियां इन लोगों ने फेंक दी, बनते लोगों ने। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को और
नंदी महाराज को। ये देखिए कितने फीट गहरे नीचे दबा दिया कि जिससे कभी भी वो इस पे चढ़े तो भोलेनाथ के ऊपर हिंदुओं के ही पैर रख के चढ़े। ये कितनी शर्मनाक और कितनी गंदी बात है, गंदी सोच है इन लोगों की। मैं प्रशासन से और जो इसमें सफेद पोश, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो इसके इनको संरक्षण दे रहे हैं वो सफेद पोश भी अपने अपने गिरेबान में झांक लें। क्या वो हिंदुओं की संतानें नहीं है? ये क्यों करा रहे हैं वो? और इसकी जांच होगी, विधिवत जांच होगी, और इसको करवाने में जिन लोगों का संरक्षण आ रहा है निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। और ये जो हुआ है ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तक इसकी गूंज जाएगी कि देखिए ये क्या हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, महादेव हर महादेव। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में संप्रदाय तो हैं, लेकिन धर्म इस संसार में सनातन धर्म के अलावा कोई है ही नहीं, और ना है ना विश्व में कभी होगा। गौतम बुद्ध के लिए हम भी मानते हैं। क्या गौतम बुद्ध से पहले कोई और नहीं था पृथ्वी पर? कौन थे गौतम बुद्ध? की जिनको उपाधि दी गई, भगवान का अवतार माना गया जिनको, जबकि गौतम बुद्ध अवतार जो है वो अलग है। लेकिन जिनको आप लोग समझ रहे हैं बुद्ध विहार जिसका बनाया है, इन गौतम के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको भ्रमित किया जा रहा है। वास्तव में क्या होता है, अगर बौद्ध ने कोई शिलालेख बनाया या कोई मंदिर बनाया, उन्होंने अपने एक प्रतीक चिन्ह दे दिया कि ये हमारे संरक्षण में इस चीज का निर्माण हुआ है, मंदिर का, सड़कों का। ये हकीकत है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले भगवान के ही मंदिर बनवाए, लेकिन प्रतीकात्मक अपना एक चिन्ह दिया। जैसे एक एमएलए एक सड़क बनवाता है तो एक नेम प्लेट लगवा देता है कि इनके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। इसी तरीके से गौतम बुद्ध ने हमारे भारत का, मुगलों ने जो अत्याचार किए तो उसका जीर्णोद्धार दोबारा से किया, ये मानते हैं, सही है। लेकिन संप्रदाय था, एक संस्था थी, धर्म नहीं था। वो हमसे अलग ना थे ना हैं। जो भटक रहे हैं उनको आंख खोल के समझाना चाहिए कि गौतम बुद्ध कौन थे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? कहना चाहते हैं कि जो लोग भटक रहे हैं कि ये धर्म अलग है, वो ये भूल जाएं उनके पिताश्री कौन थे, दादाश्री कौन थे। कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू हैं, सारे हिंदू एक हैं। हिंदू को एक से विघटन डालने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका मैं पुरजोर दौर से विरोध करता हूं और उन लोगों से कहता हूं कि उसको समझें। ये शिवालय हमारा है, हम उन्हीं की संतान है, धर्म भी हमारा है। बागेश्वर जी इसी उसके लिए घूम रहे हैं, इतना लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं कि धर्म जाति पाति कुछ नहीं है, सब अपना एक हिंदू हैं। जी उसके बाद ये हो रहा है। आपने देखा, और अब मंदिर हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू आप लोग देख रहे हैं शिवलिंग को साफ किया जा रहा है और जल्द से इसको शुद्ध करके मंदिर दोबारा से बनाया जाएगा। तो ये लोग हैं जो कब्जा करे बैठे। ये शिवलिंग क्यों दबाई आपने नीचे? क्यों शिवलिंग क्यों दबाई? अरे आप ही में कि ये कह तो रहे मैंने शिवलिंग दबाई। अरे जानकारी ना है हमें, जानकारी नहीं थी शिवलिंग की। आपने पता नहीं था, शिव जी का नाम नहीं पता, त्रिलोकी नाग का। शिव जी कई तरह के होते हैं, कैसे तरह के होते हैं। हर जगह आपको पता है शिवलिंग होती है, अलग रखी तो तुमने उसे गाड़ दोगे। तुम्हें ये तो पता है मूर्ति विसर्जित होती है, गंगा में प्रवाहित होती है। हिंदू समाज का कोई देवी देवता दफनाया जाता है, सब गलती हुई जो दफनाया तो नहीं जाता, मानते हैं खंडित होगी, गंगा जी में जाते विसर्जित करते हैं। बात दफनाई क्यों तुमने? चलो बोलिए, काम लग रहा है बोला जो इतना बड़ा शिवलिंग है, बताओ है क्या? शिवलिंग तो है नहीं है, शिवलिंग है पत्थर रख के। ये ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे वाला नीचे का हिस्सा है ये शिवलिंग पुरानी चीज, पुरानी चीज है, मूर्ति है, एक जी है, दो है।
तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज ये कहाँ से आई भाई कि इसको नीचे दबा दो जहाँ से चढ़ेंगे? जी हमने कल से पूछी ना, अपन बुद्धि से ही कर लो सब।